एक ऐसा स्टार्टअप विच स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच लेकिन आज वो $1 बिलियन कंपनी है। एक ऐसा स्टार्टअप नहीं, एक ऐसी कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर्स आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर लॉस मेकिंग है, लेकिन ये कंपनी लगातार प्रॉफिट्स बुक करी जा रही है। एक ऐसा स्टार्टअप या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने ₹0 स्पेंड किए अपनी मार्केटिंग के ऊपर। एक ऐसी कंपनी जिसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ₹5000 से भी ज्यादा है, यानी कि एक यूजर इनको ₹5000 से भी ज्यादा देके जाता है एक साल के अंदर। दोस्तों, मैं एक ऐसे स्टार्टअप की बात कर रहा हूं जिसको आप भी जानते हैं, जिसका नाम है ज़ेरोधा। अब ज़ेरोधा ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, ज़ेरोधा अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे कैसे आया और ज़ेरोधा का एग्जैक्टली मास्टर प्लान क्या है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होने वाली है, बिकॉज टॉपिक इतना एनर्जेटिक है ना कि आपको भी देखने में मजा जरूर आएगा। जो लोग ज़ेरोधा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ज़ेरोधा इज अ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, यानी कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए। ज़ेरोधा वाज फाउंडेड बाय कामत ब्रदर्स, जिनका नाम है नितिन और निखिल कामत। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो ज़ेरोधा हैज रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 2094 करोड़ रुपीस, यानी कि 2094 करोड़ रुपए, विच इज एन 86.6% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट्स इस लेवल पे इंक्रीज हुए हैं, तो डेफिनेटली यहां पर रेवेन्यू के अंदर भी इंक्रीज देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर ज़ेरोधा का जो रेवेन्यू है 82% हाइक उसको मिली है, जंपिंग टू 4964 करोड़ रुपीस। दोस्तों, आज की डेट में ज़ेरोधा के पास खूब सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और ऐसे लीडिंग कॉम्पिटिटर्स भी हैं जिनके पास ज़ेरोधा से ज्यादा फंडिंग भी है। ज़ेरोधा ने कोई भी फंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के पास फंडिंग भी है, आइडियाज भी हैं, रिसोर्सेज भी उतने ही हैं जितने ज़ेरोधा के पास रिसोर्सेज है, लेकिन स्टिल ज़ेरोधा इज डोमिनेटिंग इन द इंडियन मार्केट। टू एक्सप्लेन यू हाउ एग्जैक्टली दिस मैकेनिज्म इज वर्किंग, लेट मी कंपेयर ज़ेरोधा विद द लीडिंग ब्रोकर विच इज अपस्टॉक्स। आज की डेट में ज़ेरोधा हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म। और बात करें इनके कंपेटिटर यानी कि अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स हैज रेज्ड 400 करोड़ इन कैपिटल, स्पेंट 145 करोड़ इन आईपीएल एड्स। आईपीएल के अंदर जो आप एड्स देखते हो ना, अपस्टॉक्स की एड दिखती है वहां पर, एग्जैक्टली वही अमाउंट मैं आपको ये बता रहा हूं। एंड स्टिल बुक द लॉस ऑफ ₹71.67 करोड़ रुपीस। ये सारा डेटा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। ज़ेरोधा ने ₹0 स्पेंड किए एंड स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1122 करोड़ रुपीस। अब आप देख रहे हैं दोनों ही कंपनी सेम सेगमेंट की है, लेकिन एक कंपनी 72 करोड़ यानी कि 72 करोड़ का लॉस बुक कर रही है और दूसरी कंपनी 1100 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर रही है। अब मजे की बात यहां पर यह है कि अपस्टॉक्स आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है, आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लेता है। आपका और मेरा परसेप्शन अभी ये रहेगा कि यार अपस्टॉक्स के पास ज्यादा यूजर बेस होना चाहिए, अपस्टॉक्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बिकॉज ज़ेरोधा पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो ₹200 तो आपके अकाउंट ओपनिंग पे लगते हैं, उसके बाद ₹300 प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे लिए जाते हैं। एक जनरल परसेप्शन ये बनता है कि जो चीज फ्री है उसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा यूजर्स मिलने चाहिए। आपके और मेरे अकॉर्डिंग अभी तक अपस्टॉक्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस हियर। ज़ेरोधा ने यहां पर भाई तबाही मचा रखी है। आप इस चीज को समझिए कि आज की डेट में कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप, और ज़ेरोधा यहां पर इस चीज को एक्सेल कर चुका है। ये कैसे कर चुका है ये मैं आपको अभी बताता हूं। ज़ेरोधा पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको कोई भी रेफरल रिवॉर्ड्स यहां पर नहीं दिए जाते हैं, वेराज अगर आप अपस्टॉक्स के अंदर अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो अपस्टॉक्स उस चीज के भी आपको पैसे देता है। कई बार ₹1200 देता है, कई बार ₹700 देता है, कई बार ₹500 देता है, कई बार ₹200 देता है। रेफरल रिवॉर्ड्स यहां पर चेंज होते रह रहे हैं। बट आप एक चीज सोचिए कि अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर है या फिर कोई मिलियनियर है, कोई बिलियनियर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसको अपने दोस्त को रेफर करने के लिए ₹500 दिए जा रहे हैं, तो क्या वो इस चीज के अंदर इतना दिमाग लगाएगा ₹500 के लिए? क्या वो इतना एफर्ट इस चीज के अंदर डालेगा? इसका जवाब है नहीं। और जैसे कि अपस्टॉक्स के ऊपर आपको रेफरल रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, और अगर आपको मैं बोलूं कि एक स्कूल का बच्चा है या फिर एक कॉलेज का बच्चा है जिसके पास पॉकेट मनी की उसको शॉर्टेज है, उसको पता चलता है कि यार अपस्टॉक्स पे ₹500 मिल रहे हैं एक जने को ऑन बोर्ड करने के, तो आप क्या समझते हैं? वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालेगा इस चीज के अंदर, वो अपनी एड़ी चोटी का दम लगा देगा नए यूजर्स को इस प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड करने के लिए। इस तरीके से अपस्टॉक्स को नए यूजर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन सीरियस यूजर्स नहीं मिलेंगे। वेराज अगर आप ज़ेरोधा के अंदर अकाउंट खोलते हो तो ज़ेरोधा आपको कोई रेफरल पैसे नहीं दे रहा है, उल्टा आपसे पैसे लेता है अकाउंट ओपनिंग के ₹200 और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के ₹300 प्लस जीएसटी ईयरली। यहां से आप एक जनरल परसेप्शन बना सकते हो कि जो भी व्यक्ति ज़ेरोधा के ऊपर आएगा ना, वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को लेके बहुत ही ज्यादा
ज्यादा सीरियस होगा। वेराज अपस्टॉक्स के ऊपर काफी सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेफरल रिवॉर्ड के चक्कर में आए हैं। दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट वे टू एलिमिनेट लो वैल्यू कस्टमर्स एंड दैट्स व्हाट Zerodha has actually been doing from a long time now. Now that you have got an idea कि Zerodha के पास ज्यादा हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, अपस्टॉक्स के पास भी हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे, ऐसी बात नहीं है इनके पास नहीं होंगे, बट प्रोपोर्शन की बात आती है तो Zerodha के पास ज्यादा हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे। इसके बाद जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, यूजर बेस की स्टैटिस्टिक्स कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के पास कितना यूजर बेस था फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। Zerodha की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर Zerodha के पास टोटल 4.9 मिलियन यूजर्स थे, यानी कि 49 लाख यूजर्स। अपस्टॉक्स की बात करें तो इनके पास 4 मिलियन यूजर्स थे, यानी कि 40 लाख यूजर्स। 4.9 मिलियन जो कि Zerodha के यूजर्स हैं, उसमें से 28 लाख ऐसे यूजर थे जो कि उसी साल के अंदर ऑनबोर्ड हुए थे, यानी कि उन्होंने फ्रेश अकाउंट खोला था उसी साल। अपस्टॉक्स के अंदर 40 लाख में से ऐसे 20 लाख लोग थे जिन्होंने उसी साल उसी ईयर के अंदर नया अकाउंट खोला था, फ्रेश अकाउंट खोला था। अब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि Zerodha थोड़ा सा रेस में आगे निकल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि अपस्टॉक्स को रिस्पांस नहीं मिला है। 20 लाख न्यू यूजर्स इज ऑल्सो ग्रेट नंबर। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है अब, क्योंकि यहां पर अपस्टॉक्स रेफरल रिवॉर्ड्स देता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अपस्टॉक्स पे जितने भी नए ऑनबोर्डेड यूजर्स थे ना, उसमें से 65% ऐसे यूजर्स थे जो कि रेफरल रिवॉर्ड्स के थ्रू आए थे। तो अगर आप 20 लाख का 65% निकालोगे, दैट वुड अकाउंट टू 13 लाख यूजर्स। अब अपस्टॉक्स यहां पर रेफरल का अमाउंट चेंज करता रहता है, कभी 1200 रुपए देता है, कभी 700 रुपए देता है, कभी 500 रुपए देता है, कभी 200 रुपए देता है। लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ 500 रुपीज एंड लेट्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 13 लाख into 500, कितना हो रहा है? 65 करोड़ रुपीस, यानी कि अपस्टॉक स्पेंट रुपीस 65 करोड़ फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। और इसी के साथ में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपस्टॉक्स हैज आल्सो स्पेंट 145 करोड़ रुपीस फॉर आईपीएल एड्स। ये बेसिकली 3 साल का पैकेज है, तो अगर आप इसको 3 साल से डिवाइड करोगे ना तो 48 करोड़ रुपीस पर ईयर आ जाएगा। 65 करोड़ रुपीस फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, 48 करोड़ रुपीस फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। टोटल स्पेंडिंग बन जाती है 113 crore rupees, which is 1.13 billion rupees. Now you see the difference. Zerodha ने अभी तक एक भी रुपया स्पेंड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्टिल 28 लाख नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया। अपस्टॉक्स यहां पर 113 करोड़ रुपए स्पेंड कर चुका है। पिक्चर में आगे बढ़ते हैं। पिक्चर में अभी तक देखा जाए तो Zerodha ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो चुका है, बिकॉज एनी सेविंग इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट्स। बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन अ न्यू स्टैटिस्टिक्स विच इज न्यू अकाउंट क्रिएशन। Zerodha के अंदर 28 लाख नए यूजर्स आए फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। 200 रुपए अकाउंट क्रिएशन के लेते हैं, 300 रुपए एनुअल मेंटेनेंस के लेते हैं, 500 रुपए टोटल हो जाते हैं। 28 लाख इंटू 500, तो Zerodha ने यहां पर 140 करोड़ रुपए कमाए फ्रॉम द ऑनबोर्डिंग ऑफ दोज 28 लाख न्यू कस्टमर्स। ये तो सारे नए कस्टमर्स थे। इसके अलावा 21 लाख ऐसे कस्टमर्स थे जो कि ऑलरेडी Zerodha को यूज कर रहे थे। इसका मतलब उनको 300 रुपए की एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की फीस तो देनी पड़ेगी, विच इज 300 रुपीज। 21 लाख इंटू 300 जो कि हो जाता है 63 करोड़ रुपीज। दोनों को ऐड करें तो यहां पर Zerodha का जो रेवेन्यू हो जाता है इस चीज से 203 करोड़ रुपए हो जाता है। वेराज अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स ने 113 करोड़ रुपए खर्च किए, Zerodha ने 203 करोड़ रुपए कमाए। डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स विच इज अगेन अ वेरी भाई तड़कती भड़कती स्टैटिस्टिक्स, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी कि आपके प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूजर्स ऑनबोर्डेड है ना, आप उनसे कितना पैसा कमाते हो एवरेज बेसिस पे। बात करें Zerodha के रेवेन्यू की तो Zerodha का टोटल रेवेन्यू यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर था 2729 करोड़ रुपए, यानी कि 2729 करोड़ रुपीस। टोटल यूजर्स थे 49 लाख यूजर्स। जैसे ही आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो Zerodha का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकल के आता है 5569 रुपीस पर यूजर। अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स का टोटल रेवेन्यू था 385.64 करोड़ रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। टोटल यूजर्स थे 40 लाख। जैसे आप इस अमाउंट को डिवाइड करते हैं तो आपके पास निकल के आता है 962.5 रुपीस पर यूजर। नाउ देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन देयर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि Zerodha हैज मोर हाई वैल्यू कस्टमर्स एज कंपेयर टू अपस्टॉक्स। यहां पर अगर मैं रीजंस की बात करूं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, तो Zerodha के पास हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाता है। इसके बाद Zerodha आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस भी चार्ज करता है, साथ ही साथ एनुअल मेंटेनेंस
मेंटेनेंस चार्जेस भी चार्ज करता है। देखो इतने हैवी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का डेफिनेटली बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। अपस्टॉक्स के केस में ऑल दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय अपस्टॉक्स इटसेल्फ, लेकिन ज़ेरोधा इसी खर्चे को डेलीगेट करता है यूजर के ऊपर, यूजर से अल्टीमेटली वो अमाउंट रिकवर कर लेता है। ये तो बात हो गई एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर और ऐसी क्या चीजें ज़ेरोधा कर रहा है जिससे नए यूजर्स उनके पास आ रहे हैं। बट जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ज़ेरोधा हैज स्पेंट 0 रुपीज ऑन मार्केटिंग। एक्चुअली में क्या पिक्चर है आइए देखते हैं। ज़ेरोधा नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए एग्जैक्टली 3 चीजें करता है। सबसे पहले तो ये लोग एफिलिएट सिस्टम चलाते हैं, यानी कि आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों को एफिलिएट बना देते हैं। अपन लोग जब भी किसी नए यूजर को इनके प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ना, और जब भी वो व्यक्ति ट्रेडिंग करेगा, इन्वेस्टिंग करेगा, जो भी ब्रोकरेज का अमाउंट वो पे करेगा, तो आपको भी इसमें से कुछ फ्रैक्शन मिलेगा, कुछ फ्रैक्शन आपको मिलेगा, बाकी मेजर चंक यहां पर ज़ेरोधा रख लेगा। ये भी एक तरीका है न्यू यूजर्स को ऑनबोर्ड करने का। इसके बाद ये लोग नए ट्रेडर्स और नए इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए काफी सारे कैंपेन्स चलाते हैं, जहां से डेफिनेटली इनको नए यूजर्स मिलते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है फाउंडर्स का कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो कामत ब्रदर्स है ना, इनके काफी सारे पॉडकास्ट आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, यहां से भी इनकी मार्केटिंग हो जाती है। आज की डेट में अगर आपको अपने स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना है ना, तो आपको मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसीज को फाइंड करना आना चाहिए। आपको देखना आना चाहिए कि यार मार्केट में किस चीज की कमी है और मैं इस कमी को किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर रिजॉल्व कर सकता हूं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं व्हाट्सएप का। दोस्तों व्हाट्सएप के पास एग्जैक्टली 0 कस्टमर बेस था। आज की डेट में इनके पास 2 बिलियन कस्टमर बेस है। 2 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। आइए टाइम मशीन में बैठ के पुराने समय में चलते हैं। पहले के टाइम पे एक मैसेज भेजने के 1.5 रुपए लगते थे, तो लोग इसको सिंपली अवॉइड करते थे। व्हाट्सएप ने इसी इनएफिशिएंसी को टारगेट किया, इसी इनएफिशिएंसी को काउंटर किया। यहां पर ये अपना सिस्टम लेके आए जहां पर लोग फ्री में मैसेजेस भेज सकते थे। यार दिस वाज सॉल्विंग अ वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और इसी चीज के बलबूते पे व्हाट्सएप यहां पर 0 यूजर बेस से 2 बिलियन यूजर बेस तक पहुंच गया। व्हाट्सएप भले ही आज की डेट में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चेंज लाता है या फिर कुछ भी करता है, हम लोग व्हाट्सएप को लेके इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हम किसी और ऐप पे स्विच करने की सोचते तक भी नहीं है। व्हाट्सएप वाज सोल्ड फॉर $19 बिलियन टू फेसबुक, और यहां पर एग्जैक्टली 3 चीजें ऐसी है विच वर लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ व्हाट्सएप। सबसे पहला आता है यूनिक ब्रांड प्रोपोजिशन। आपके ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए ना यार कि मुंह पे छप जाए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। भाई व्हाट्सएप लिटरली लोगों के मुंह पे छप चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हाई कंज्यूमर टॉलरेंस। आपके पास नए यूजर को टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास यूजर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा आ जाता है इररिवर्सिबल शिफ्ट। जो भी नया यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो रहा है, आप उस यूजर को इतना कंफर्टेबल कर दीजिए, आप उस यूजर को इतना कंफर्ट प्रोवाइड करा दीजिए कि वो वापस जाने की कभी सोचे ही ना। आप व्हाट्सएप को आज छोड़ नहीं सकते हैं। डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे स्विच होने की सोचते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। व्हाट्सएप को आप छोड़ते नहीं हैं। ये एक इररिवर्सिबल शिफ्ट का एग्जांपल है, और एग्जैक्टली इस तरीके की चीजें ज़ेरोधा भी यहां पर कर रहा है। ज़ेरोधा ने मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया। वापस से टाइम मशीन के अंदर बैठ के पहले के समय में चलिए, काफी सारी इनएफिशिएंसीज थी मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर वाज वेरी टीडियस, वेरी कॉम्प्लेक्स, तो लोग इसको अवॉइड करते थे। आपसे बहुत हाई ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपसे कुछ परसेंटेज ब्रोकरेज फीस रख ली जाती थी, विच वाज वेरी बिग अमाउंट। इसके बाद नॉलेज की कमी थी, अवेयरनेस की कमी थी, तो ज़ेरोधा ने इन सभी प्रॉब्लम्स को काउंटर किया और अपना प्रोडक्ट को लेके आए। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी थी तो ज़ेरोधा वार्सिटी को लेके आए। ब्रोकरेज फीस बहुत ही ज्यादा थी तो ब्रोकरेज फीस को गिरा के 20 रुपए पे कर दिया इंट्राडे के अंदर। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल फ्री कर दिया। काफी फेमिलियर कंसोल बनाया, काफी इजी सॉफ्टवेयर बनाया कि हर एक व्यक्ति इसको यूज कर पाए, और साथ ही साथ 100% ट्रांसपेरेंसी रखी, क्योंकि यूजर का ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के चलते ज़ेरोधा वाज एबल टू अट्रैक्ट हाई वैल्यू कस्टमर्स एंड बिकम इमेंसली प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, ऑल ऑफ दिस विदाउट रेजिंग अ सिंगल पेनी। आई मीन कमेंडेबल। ज़ेरोधा इज डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर के अंदर देखना चाहते हैं। कमेंट्स के अंदर आपके थॉट्स जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। I'll see you in the next one.